तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नार्जो 30 के कुछ स्पेशल फीचर के बारे में। स्पेशल फीचर सॉरी। तो ये फीचर हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, नहीं पता है तो अच्छी बात है। आप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फ़ीचर है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सेटिंग में आपको जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप ये जो दिख रहा है आपको, ये जिसमें किसी का सर बना हुआ है, कन्वीनियंस टूल्स, अगर स्पेलिंग गलत हुआ हो तो पढ़ने में तो माफ़ कीजिएगा। तो उसके बाद आपको जैसे नेविगेशन सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्चुअल बटन है। ठीक है, इसके ज़रिए पीछे के करते हैं, आगे करते हैं। तो आप स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, अगर ऐसा वाला ओपन कर लीजिएगा ये वाला, तो इससे होगा ये कि आप बैक करने के लिए यहाँ पर बटन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर गायब हो चुका है। आप यहाँ से स्लाइड कीजिएगा इधर से तो होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपको जाने के बाद नेविगेशन में, तो ये वहाँ पर इसका काम ख़त्म हो गया है। ऐसा देखा जाए तो छोटा सा चीज़ है फिर भी। उसके बाद आप नीचे जाइए गेस्चर मोशन। ठीक है, उसमें जाने के बाद स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इसमें अगर आप जाइएगा और इसको अलाउ कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आ रहा होगा डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा, ड्रॉ भी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, और म्यूज़िक कंट्रोल के लिए भी। ठीक है, तो सबको अलाउ कर दीजिएगा। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या काम है। ठीक है, तो जैसे मैंने सबको अलाउ कर दिया तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको बैक जाने के बाद जैसे स्क्रीन ऑफ होता है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे कैमरा ऑन करना है तो सर्कल बना लेता हूँ, तो देखिए कैमरा ऑन हो गया है। ठीक है, फिर पीछे जाने के बाद फिर अगर आपको फ्लैश लाइट जलाना है, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की ऐसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चल गया फ्लैश। फिर अगर इसको डबल टैप करेंगे तो बंद हो जाएगा, या फिर अगर जलाना है तो जैसे भी बनाना है, देखिए फिर से जल गया है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर आप चलिए फिर से वापस टैब में जाते हैं सेटिंग के द्वारा। ठीक है, गेस्चर एंड मोशन, फिर स्क्रीन ऑफ गेस्चर। फिर जैसा आप देख सकते हैं 0 से कैमरा ओपन होता है, फिर म्यूज़िक कंट्रोल। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, अगर आप का स्क्रीन ऑफ है तो आप 2 लाइन ऐसे खींच दीजिएगा तो जो म्यूज़िक आपका है वो ऑन हो जाएगा, और फिर ऐसा फिर दोबारा कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का शॉर्टकट की है जो मुझे तो बहुत मतलब पसंद आया, रियलमी के द्वारा जो दिया गया है। तो हो सकता है आप लोगों को भी ये पसंद है, तो पर्सनली हमको तो अच्छा ही लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राइज टू वेक, ऑटो एयर पिकअप कॉल्स, ऑटो स्विच टू एयर रिसीवर, और फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टच एंड होल्ड, आप अगर 3 उंगली से ऐसे स्क्रॉल मतलब खींचिएगा तो ये स्क्रीन शॉट ले लेगा। ठीक है, तो जैसे कि एक फ़ायदा आपको ये बता रहा हूँ, चलिए 3 उंगली से लेने से तो स्क्रीन शॉट ये लेगा ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 उंगली होल्ड करके रखिएगा तो आपको जिस एरिया का जितना बड़ा स्क्रीन शॉट चाहिए उतना आप ले करके यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे होगा ये कि आपको जितना बड़ा एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए वही होगा। तो फिर देखिए राइज टू वेक का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ोन ऐसा है। ठीक है, तो अगर ऐसे सीधा कीजिएगा तो ये सीधा मतलब खुल जाता है, फिर ऐसे बंद कीजिएगा तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, फिर पलटी करके सीधा कीजिएगा तो फिर से ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ फीचर, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए के बाद फिर ये दूसरा मोशन में जाना था, और ऑटो एयर पिकअप कॉल्स। ठीक है, तो इसका काम ये है दोस्त कि अगर आपका किसी कॉल आता है तो आपको कॉल उठाने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कान में लगाइए बिना जैसे कॉल आ रहा है। ठीक है, तो आपको रिसीव करने का कोई बटन नहीं दबाना है। ये वाला अलाउ करने के बाद आपको सीधा कान में ही ले जाना है, सीधा ऐसे करके, तो ये अपने आप से मतलब रिसीव हो जाता है। तो दोस्तों बात ये है कि यहाँ का जो सेंसर इसका इतना मतलब जागरूक और पहचानता है कि कौन सा कान है कौन सा हाथ है। ये हाथ से करने से ये सेंसर काम नहीं करता है,
जब ये कान में जाएगा ऑटोमेटिकली तभी जाके रिसीव होता है। और यहाँ पे ऑटो मतलब और है कि ऑटो स्विच टू एयर रिसीवर, ठीक है। तो इसका काम ये है दोस्तों कि अगर आपका लाउड स्पीकर में, ठीक है, तो आपको फिर सिंगल स्पीकर में लाना चाहते हैं तो आपको सीधा मतलब कान में ही सटाना है, तो अपने से ये मतलब ये वाला स्पीकर में चले जाएगा, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली लाउड स्पीकर से सिंगल स्पीकर में चले जाता है। और फ्लिप टू इनकमिंग कॉल्स का दोस्तों ये बहुत अच्छा फीचर है। मान लीजिए आपका अगर फ़ोन कॉल आ रहा है किसी का और आप चाहते हैं कि वो कॉल आप साइलेंट में कर दें, तो इसके लिए रियलमी ने एक अच्छा मतलब फीचर दिया है जो सैमसंग के फ़ोन में ऐसे तो इनबिल्ट आता है। तो इसका ये है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ इस फ़ोन में, फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो कुछ वक्त लगेगा, कॉल भी करने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कॉल आ रहा है, ठीक है, अब रिटो भी बज रहा है। तो अब मैं ये करूँगा कि इसको सिर्फ पलट दूंगा। देखिए मैंने कुछ बटन भी नहीं दबाया, तो इसको देखिए ये शांत हो गया, ठीक है। तो ये फीचर है कि मतलब अगर फ़ोन आ रहा है इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये साइलेंट में आ जाता है। तो उसके बाद दोस्तों स्क्रीन ऑफ गेस्चर, जैसे मैंने तभी बताया था यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, तो यहाँ ऐड गेस्चर का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। अब ड्रॉ ए का ऑप्शन में अगर अनलॉक करना चाहते हैं फ़ोन को, या किसी को कॉल करना चाहते हैं, या कोई ऐप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको उस चीज़ में ए वाला में आप सेट कर सकते हैं। या अलग अलग तरीका का बना हुआ, जैसे साइड डाउन नीचे करने से आप किसी को कॉल लगाना चाहते हैं, चलिए मैं यही लगा देता हूँ। तो जैसे अभी मैंने खींचा साइड, तो देखिए ये डायरेक्ट कॉल लग जाए, क्योंकि मैंने उसी में मतलब सेट करके रखा हुआ था, ठीक है। अगर मान लीजिए और ऐड कर सकते हैं कि ड्रॉ एम में मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाए, या और ऐड कर लेता हूँ कि ड्रॉ डब्ल्यू में कोई ऐप स्टार्ट हो जाए, जैसे कि मान लीजिए फ़ोटोज़ का, ठीक है। तो चलिए डब्ल्यू करते हैं, तो देखिए ये गैलरी ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने गैलरी में ही करके रखा है। और एम में देखते हैं क्या होता है। एम में आपका स्क्रीन अनलॉक था, तो ये मतलब फीचर इस तरह काम करता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं फिर से वहीं सेटिंग को, और फिर आपको बताते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट का ये फंडा है कि ये तो 3 उंगली वाला तो आप जानते हैं, ऐसे रेडमी के फ़ोन में पहले से ही दिया आता था, हो सकता है ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये सब कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। स्मार्ट फीचर में तो मुझे नेविगेशन और गेस्चर मोशन, इसमें आप जाइएगा और एक असिस्टिव बॉल ये वाला का अलाउ करने के बाद आपको मतलब बहुत सारा शॉर्टकट फीचर का बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए टैप, एक टाइप करने से देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको असिस्टिव बॉल को अलाउ किए तो यहाँ एक बॉल आ गया, ठीक है। तो इसका काम ये है कि दोस्तों की जैसे कि टैप, वन टैप से आप इसको अगर होम में ले जाना चाहते हैं या फिर मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, तो इसको एक बार टैप कीजिए तो देखिए चला गया। तो उसी तरह डबल टैप के लिए स्क्रीन शॉट दिया है, होम दिया गया है, या फिर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो नन कर दीजिएगा। और स्क्रीन लॉक खोलना चाहते हैं तो जैसे डबल टैप तो बंद हो गया स्क्रीन। तो ऐसा है। फिर टच एंड होल्ड, इसका काम ये है कि अगर इसको स्क्रीन शॉट में रखें, ठीक है, तो इसको दबा के रखिएगा प्रेस करके, तो स्क्रीन शॉट ले लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि इससे कुछ काम किया करें, तो इसके लिए आप टॉप मेन्यू में चल जाइए, ठीक है। तो इससे यहाँ क्या होगा, इसमें जब भी जैसे आप पीछे चल जाइएगा, कहीं पर भी जाना है आपको, तो प्ले स्टोर में जाना है, या फिर स्क्रीन शॉट चाहिए, या फिर आपको टैब ओपन करना है बहुत सारा उसके लिए, या फिर स्क्रीन लॉक करना है उसके लिए, ठीक है, या फिर आपको मतलब होम में जाना है, तो ये कुछ फीचर है।
तो उसके बाद फिर से जाके बताता है आपको एक स्मार्ट स्लाइड बार है, ठीक है। तो ये एक सैमसंग में तो ऐसे दिया होता है, लेकिन इसमें हम उस दिन चेक करते तो हमको देखे तो अच्छा लगा। तो ये होता है दोस्तों, ये इसको अलाउ करने के बाद स्मार्ट स्लाइड बार को, तो उसके बाद आप पीछे जाइएगा तो यहाँ पे एक देखे, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आ चुका है। तो उसको ऐसे खींचिएगा तो बहुत सारा ऐप आ जाता है जो शॉर्टकट की, दिखने में थोड़ा लग्जरी लगता है, फ़ोन थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा लग रहा है फ़ोन लिए हैं तो खर्चा किए हैं तो पैसा। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारा ऐप है, अगर चाहे तो इसको और प्लस करके जो आप शॉर्टकट में लाना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे हम मैसेज को कर देते हैं, ठीक है, डन कर देते हैं। तो यहाँ पर और एक फीचर है कि जैसे एमएक्स प्लेयर है, ठीक है, इसको हम चलाना चाह रहे हैं तो स्प्लिट स्क्रीन में मतलब छोटा सा चलेगा, ठीक है। तो चलाने के बाद फिर अगर इसको हम चाहेंगे कि ये छोटा कर दे तो ये ऐसे छोटा हो जाएगा कंप्यूटर जैसा, ठीक है, जिससे बाद में आप मल्टीटास्किंग सब या कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर बाद में अगर मान लीजिए कि हम एम एक्स प्लेयर चलाना चाहेंगे तो चलिए यहाँ पर खुल गया है। उसके बाद अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ, या ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ, ठीक है। तो स्लाइड बार का ये काम है जो हमको तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को, मतलब अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को भी। तो चलिए फिर से सेटिंग की ओर बढ़ते हैं वापस, और क्या क्या बचा हुआ वो भी बता देते हैं। तो फिर देख सकते हैं क्विक रिटर्न बबल, तो इसका काम है दोस्तों, अगर पबजी वबजी खेल रहे हैं ना, तो मान लीजिए आप खेल रहे हैं तो ये वाला बटन अगर मतलब दबाइए बीच में जो रहता है बैक जाने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे एक ये आ जाता है, बबल आ जाता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बाद में फिर से खेलें तो उसको, जैसे मल्टीटास्किंग आपको बताना चाह रहे हैं कि मल्टीटास्किंग में कैसे होता है कि आप ऐसे करके बाद में कोई भी टैब ओपन कर लेते हैं, तो उसी तरह का मतलब दिया गया है, ठीक है। तो फिर चलिए सेटिंग और बढ़ते हैं और क्या क्या बचा हुआ है। तो स्मार्ट स्लाइड बार में ये हो गया। स्प्लिट स्क्रीन में दोस्तों ये है कि आप इसको अलाउ करने के बाद आप 3 उंगली से अगर ऐसे कीजिएगा तो स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है, जैसे मैसेज में काम करेगा, गैलरी में भी नहीं करता है, ठीक है। तो 3 उंगली से ऐसे कीजिए तो मतलब स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद आप क्रोम चला सकते हैं या कुछ और भी चला सकते हैं, तो ऐसा मतलब है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर है जो हो सकता है आप लोगों के लिए नॉर्मल हो या किसी के लिए अच्छा भी हो, काम आए तो अच्छी बात है मेरे लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोग पहले से पता होगा तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो जीनियस हैं। और अगर नहीं पता है तो ठीक है, हमको भी अच्छा लगेगा आप लोगों को मदद करके, ठीक है। तो इतना था दोस्तों जो स्मार्ट फीचर, और भी बहुत सारा फीचर है लेकिन हमको ये बहुत खास लगा था, इसलिए हम आपको सोचे कि चलिए बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक करना, और सब्सक्राइब तभी करना जब पसंद आए, वरना इग्नोर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।